भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को सुनाई मृत्यु दंड की सजा। हाँ दोस्तों, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने अनुज यानी अपने छोटे भाई शेष अवतारी लक्ष्मण को सुना दी मृत्यु दंड की सजा। दोस्तों, ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप लोग मनगढ़ंत कहानी बताने वाले इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आप लोगों की समझ में ज़रूर आ जाएगी। ऐसे थे हमारे भगवान श्री राम, जिन्होंने न्याय के लिए अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा। चाहे परिवार में भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई हो, चाहे प्रजा में कोई हो, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, अगर कोई गलती हुई है तो उसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ी। ऐसा था राम राज्य। भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई को ही सुना डाली मृत्यु दंड की सज़ा, इतनी बड़ी सज़ा। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा कारण बन गया था, ऐसा कौन सी गलती हो गई थी, ऐसा कौन सा काम हो गया था लक्ष्मण जी के हाथों से, जो कि भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी को और इतनी बड़ी सज़ा सुनानी पड़ी, मृत्यु दंड की सज़ा सुनानी पड़ी। और लक्ष्मण जी ने उस सज़ा को कैसे भोगा, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक अलौकिक कहानी लेकर के। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसी अलौकिक कहानी लेकर के आते रहते हैं आप लोगों के सामने, जो हम और आपको कुछ ना कुछ सिखा कर के ज़रूर जाती हैं। और मैं भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु जो इस गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को देख रहा है उसके और उसके परिवार के ऊपर पूरी कृपा बनी रहे, और जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी कोई कलह या विकार नहीं आए। मैं तो भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को खोल लिया है तो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। और इस वीडियो में हम और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप लोग कमेंट करें, अच्छी बात है, लेकिन कमेंट करने से पहले इस वीडियो को सुने ज़रूर। अगर आप लोगों की बात समझ में आ जाए कि बात हकीकत है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिख देना। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं और कुछ नहीं करता हूं। चलो आओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस छोटी सी कहानी की तरफ, छोटी सी कथा की तरफ, कि क्यों दी थी भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई अपने अनुज शेष अवतारी लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा। आप लोगों को एक बात बता दें कि रामराज्य क्या था, भगवान श्री राम का राज्य क्या था। रामराज्य वो था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री राम के राज्य में चाहे दैविक चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे वैदिक हो, यानी कोई भी बीमारी, कोई भी संकट प्रजा के ऊपर नहीं आया। भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी तीनों बीमारियों में से, तीनों परेशानियों में से, दैहिक दैविक और भौतिक, इनमें से एक भी परेशानी और प्रजा के सामने नहीं आई। ऐसा था हमारे भगवान श्री राम का राज्य। अब आप लोग विचार करोगे कि जब भगवान श्री राम का राज्य ऐसा था तो फिर लक्ष्मण जी से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उन्हें इतनी बड़ी मृत्यु दंड की सजा सुनानी पड़ी भगवान राम को। तो आ जाओ, हम बताते हैं आपको। दोस्तों, ये बात उस समय की है कि भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर ली थी, मूलकासुर का भी वध कर दिया था। उसके बाद में भगवान श्री राम का अयोध्या में राज्य था। भगवान श्री राम ने छोटे छोटे राजाओं को और छोटे छोटे राज्य दे दिए थे, जिससे वो राजा और उन राज्यों को भोग रहे थे। लेकिन भगवान श्री राम का एक छत्र राज्य था। जितने भी छोटे छोटे राजा थे सब भगवान श्री राम के राज्य में हाजिरी लगाने के लिए आया करते थे। दोस्तों, जब धीरे धीरे समय बहुत निकलता चला गया, सब कुछ हो गया था, आप लोगों ने जितना सुना है सब कुछ हो गया था, सीता का वनवास भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो एक दिन स्वर्गलोक में सब देवताओं ने मिलकर के एक बैठक की और सब देवताओं ने विचार किया कि हमारे नारायण भगवान और भगवान श्री राम के रूप में और अयोध्या में गए हैं। अब तो वहाँ पर काफ़ी दिन हो गए, सब राक्षसों का वध भी हो चुका है, अब तो कोई कार्य ही नहीं बचा है, लेकिन भगवान श्री राम आने का मन ही नहीं कर रहे हैं। मेरे भैया, सब लोगों ने मिलकर के एक बैठक की स्वर्गलोक में। तो उस जगह पर यह प्रस्ताव पास किया गया कि अब भगवान श्री राम को लाया कैसे जाए, क्या किया जाए। तो सब लोगों ने साफ इनकार कर दिया, हम नहीं जा सकते। चला है तो कौन चला है, वो चले हैं काल भगवान, काल चले हैं। काल ने विचार किया मैं जाऊंगा और कुछ ना कुछ तरकीब निकाल करके श्री राम यानी अपने प्रभु नारायण को जरूर लेकर के आऊँगा। क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, उसके बारे में मैं सोचूंगा। मेरे भैया, ऐसी बैठक, ऐसी मीटिंग पास हुई, सब लोगों ने कह दिया ठीक है जाओ, सब देवताओं ने कह दिया ठीक है जाओ, आप ही जाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है ये एक गहन बात है, क्या करना है वो आपको सोचना है। मेरे भैया, तो आज काल चले हैं कहाँ, अयोध्या की तरफ। तो एक संत का भेष बना करके आए
संत का। अयोध्या में संत का भेष बना करके क्यों आए? क्योंकि अयोध्या में संतों की एंट्री बगैर चेकिंग, हर बगैर किसी भी चाहे कुछ हो, लेकिन संतों के ऊपर इतना पूर्ण विश्वास था। तो मेरे भैया एक संत का रूप बना करके और काल आए। तो काल ने आकर के वहाँ पर जो सैनिक वैनिक थे उनसे कहा है कि हमें भगवान श्री राम से मिलना है। तो सैनिकों ने कहा महाराज आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम, संतों के लिए तो 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, आप चाहे जब जा सकते हो, चाहे जब बात कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। संतों के लिए तो इतना बड़ा खुला दरबार है मेरे भैया। तो काल एक संत के रूप में गए। तो भगवान श्री राम ने उठ कर के सम्मान किया। अरे वो तो अंतर्यामी है, भगवान श्री राम सब कुछ समझ गए। बोले ये काल आ गए, अब इनका क्या करना चाहिए? मेरे भैया कहा कहिए प्रभु। भगवान श्री राम ने कहा है कहिए स्वामी जी, कैसे आना हुआ, क्या काम है, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? तो काल ने कहा है कि हमें एक अहम मुद्दे पर बात करनी है और वो बहुत ही अहम मुद्दा है। बोले तो बताइए। बोले हम यहाँ नहीं बता सकते आपको। बोले फिर कहाँ बताओगे? बोले कहीं एकांत में जाइए, ऐसी जगह पर चलिए प्रभु जहाँ पर कोई ना हो, तीसरा सिर्फ हम और आप उस बात को कर सकें। भगवान श्री राम ने कहा चलो, तो हम अपने कक्ष में ले चलते हैं, वहाँ पर कोई नहीं आएगा। बोले नहीं, ऐसे नहीं। बोले फिर अगर हमें तुम्हें बातें करते हुए किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़े हैं, स्वामी जी ऐसा कुछ नहीं है महाराज, ऐसा नहीं है, हमने कह दिया सो कह दिया, आप हमारे कक्ष में चलिए, वहाँ पर कोई नहीं आएगा। लेकिन वो तो एक काल की चाल थी। काल ने कहा है जो संत रूप में आए थे, उन्होंने कहा नहीं प्रभु ऐसा नहीं, आप एक काम कीजिए, आप कुछ वचन दीजिए हमें, जब हम आपके साथ चलेंगे। बोले कहिए क्या वचन? बोले अगर आपको और हमको किसी ने बात करते हुए सुन लिया या देख भी लिया, फिर आप क्या करोगे? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भगवान श्री राम को थोड़ा सा क्रोध आया। भगवान श्री राम ने कह दिया जाओ, मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण को पहरेदारी पर करता हूँ, अब तो कोई नहीं आएगा। काल ने फिर वही प्रश्न कर दिया। बोले महाराज अगर लक्ष्मण से भी नहीं रुके फिर क्या होगा? अरे उनकी तो एक चाल थी। बोले अगर लक्ष्मण से भी नहीं रुके तो ये मैं वचन लेता हूँ, अगर आपको और हमें बात करते हुए या सुनते हुए, बात करते हुए या हमारी बात किसी ने सुन ली तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। इतना बड़ा प्रण किया है भगवान श्री राम ने। तो मेरे भैया लक्ष्मण जी को पहरेदारी पर लगा दिया। बोले जब तक हम और स्वामी महाराज जी जब तक अंदर से बाहर नहीं निकल करके आए तब तक अंदर कोई जाना नहीं चाहिए। अगर कोई अंदर चला गया, किसी ने हमको बात करते हुए देख लिया या किसी ने हमारी बातें सुन ली, तो लक्ष्मण जी इस बात का ध्यान रखना, मैं उसे सजाए मौत दूंगा। भगवान श्री राम ने ये बात कह दी। और मेरे भैया इतनी बात कहने के बाद काल को रूप में, जो काल संत के रूप में थे, उन काल को लेकर के भगवान श्री राम कच्छ में चले गए अंदर। वहाँ पर जाकर के अहम बैठक हुई। दोनों भगवान श्री राम और काल आपस में बात कर रहे हैं। बोले प्रभु मेरी औकात नहीं है इतनी जो मैं आपको अपने बस में ले सकूं, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सच तो ये है कि अब आपको यहाँ से चलना है। अब इस संसार रूपी इस मोह माया से, इस राज्य में आप लोग जो फंसे हुए हैं ना प्रभु, अब यहाँ से चलना है, समय आपका बहुत हो चुका है। भगवान श्री राम समझ गए। बोले अब समय बहुत गंभीर आने वाला है, तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसी ही अहम चर्चा चल रही थी। लेकिन तब तक बाहर क्या हुआ? लक्ष्मण जी पहरे पर खड़े कि कोई भी अंदर ना चला जाए। मेरे भैया तब तक क्या हुआ कि तब तक वहाँ पर गुरु आ गए हैं। कौन गुरु? गुरु आ गए भगवान श्री राम के गुरु। उन्होंने आकर के लक्ष्मण जी से कहा प्रभु कहाँ हैं? बोले अंदर हैं। बोले उनसे बात करनी है, उनके पास में अभी जाना है, तुरंत मिलना है। लक्ष्मण जी ने रोक दिया। बोले गुरुजी माफ़ करें, आप हमें नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले नहीं जा सकते, मेरे प्रभु का आदेश है। एकदम संत को क्रोध आ गया। संत ने कहा लक्ष्मण जी तुम पागल हो। सबसे पहली बात तो ये है कि हम प्रभु श्री राम के गुरु हैं। दूसरी बात ये है कि इस अयोध्या में किसी भी संत को किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान राम के राज्य में किसी भी संत को किसी भी चीज़ की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती। और आपने दोनों बातों को भूल करके और इतनी बड़ी बात कर दी, इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं भगवान श्री राम से मिलने नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े। बोले आप समझने की कोशिश करिए, आप नहीं जा सकते। महात्मा को क्रोध आ गया। मेरे भैया कहते हैं ना विद्वान, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, चतुरा और बचते रहो थोड़ी राखें प्रीत। राजा योगी अग्नि जल, ये चारों बड़े खतरनाक होते हैं। दृष्टांत के लिए बताया है हमारे किसी विद्वान ने, राजा हो, राजा के आप 1000 काम अच्छे करना,
अगर एक गलती हो गई और राजा ने आदेश दे दिया, सजा सुना दी कि जाओ इसे फांसी होगी तो होगी, क्योंकि राजा प्रजातंत्र का स्वामी होता है। और योगी एक महात्मा की आप दिन रात सेवा करना, 1000 सेवा करना। अगर किसी दिन कोई गलती हो गई, महात्मा के मुख से निकल गया जा बेटा तेरा नाश होगा, तो मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। और अग्नि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सर्दियों में अग्नि कितनी अच्छी लगती है। सर्दियों में एक अलाव जला करके रख लो और उसके चारों तरफ बैठ जाओ, कितनी अच्छी लगती है। लेकिन उस अच्छी के चक्कर में आप उंगली टच कर दोगे, जला देगी, व्यवहार नहीं करेगी आपसे ज़्यादा। और पानी, जल, चौथी चीज़ है जल। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, गंगा मैया सब लोगों के पाप तारती हैं, उसमें स्नान करते हैं तो पाप कटते हैं इंसानों के। लेकिन कटते कब हैं इंसानों के पाप? जब कटते हैं कि जब किनारे पर बैठ करके और लोटा से स्नान कर लो तब। अगर गंगा अपने चरम पर हो, गंगा में जल स्तर बढ़ा हुआ हो और आप पाप काटने के चक्कर में अंदर घुस करके नहाओगे, तो गंगा मैया आपसे व्यवहार नहीं करेंगी कि ये मेरा श्रद्धालु है, ये मेरा भक्त है, ये स्नान करने के लिए आया है। आपको वहीं पर मरना पड़ेगा, आपका पाप वहीं पर कट जाएगा। कभी इनसे ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए। जल, अग्नि, योगी, राजा, इन चारों से महात्मा को क्रोध आ गया। महात्मा ने कहा लक्ष्मण जी अगर आपको जाना है तो जाइए, अन्यथा इतना बुरा हो जाएगा कि आज तक अयोध्या में नहीं हुआ होगा। लक्ष्मण जी घबरा गए। लक्ष्मण ने कहा एक काम कीजिए गुरुजी, आप मत जाइए, मैं जाता हूँ, प्रभु श्री राम को बुला कर के लाता हूँ। लक्ष्मण जी समझते हैं अगर गुरुजी गए तो भगवान श्री राम का ये प्रण है कि उसे सजाए मौत दी जाएगी। और अगर श्री राम के राज्य में गुरु को सजाए मौत दी गई तो इससे बड़ा अनर्थ कुछ नहीं होगा। मैं छोटा हूँ, मैं उनका अनुज हूँ, अगर मुझे सजाए मौत भी मिल जाएगी फिर भी दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन अगर गुरु को सजाए मौत दी गई तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके गुरुजी के पैर पकड़े, बोले गुरुजी अब आप हमारी छोटी सी बात मान लीजिए, कोई बात नहीं है, अब हम जाते हैं प्रभु श्री राम के पास। और मेरे भैया भगवान राम की आज्ञा को भूल गए लक्ष्मण जी, भूल के आ गए, तोड़ गए लक्ष्मण जी। क्योंकि अपने भाई के ऊपर आँच ना आ जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने खुद इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये होता है भाई भाई का प्यार। मेरे भैया लक्ष्मण जी अंदर गए, भगवान श्री राम ने देखा, पसीना आ गया। बोले लक्ष्मण जी ये क्या किया तुमने? और उधर काल ने अपनी दृष्टि भर करके लक्ष्मण को देखा। काल ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा, प्रभु आप अपनी बात का पालन करिएगा। आपने क्या कहा था? हमको किसी ने देख लिया या हमारी बात किसी ने सुन ली तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। इतना कह करके काल वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान श्री राम के पसीना आ गया। लक्ष्मण ये तुमने क्या किया तुमने? ये क्या करें हम? तुमने धर्म संकट में डाल दिया। लेकिन लक्ष्मण जी गर्दन नीचे किए हुए खड़े हैं। भैया क्या करें, गुस्ताखी को आप माफ़ करना, क्योंकि समस्या ही द्वारे पर ऐसी आ गई है जिसे हम टाल नहीं सकते। मैंने अपनी मौत चुन ली, लेकिन अपने भाई के ऊपर आँच आना ये नहीं चुन सका मैं। क्या? सारा हाल बताया। बोले द्वारे पर आपको कोई बुला रहे हैं और उन्होंने तेरी बड़ी बात कह दी हमसे, कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा जो अयोध्या में आज तक नहीं हुआ। तो भैया मैं इस बात को सहन नहीं कर सका, आपको जो सज़ा देनी है वो सज़ा आप दीजिए। ये लक्ष्मण, ये तुम्हारा अनुज, ये तुम्हारा भाई तैयार है। लेकिन भैया मैं रुक नहीं सका। भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के द्वारे पर आए। अब मेरे भैया भगवान श्री राम चक्कर में करें तो करें क्या? अगर सज़ा नहीं देते हैं तो वचन झूठा होता है, सज़ा देते हैं तो अनुज छोटा भाई मारा जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? भगवान श्री राम ने पहले ही प्रण कर लिया था कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। अब क्या करें, क्या नहीं करें, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे भैया मंत्री, गुरु देवता सब लोगों को बुलाया गया। बोले अब इसके ऊपर चर्चा की जाए कि हम लक्ष्मण को सजा दें तो दें क्या दें क्या नहीं दें, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो सब लोगों ने बैठक की और बैठक करने के बाद ये बात निकाली कि राज्य से निकालना सजाए मौत के बराबर होता है। मेरे भैया उसी दिन से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपने राज्य से निकाल दिया था। दोस्तों इसका प्रमाण भी मिला है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इससे आगे हम आपको सेकंड भाग में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको सुनना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इससे आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
वो हम आप लोगों को समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शायद 14-15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो हम नहीं चाहते ज़्यादा देर की वीडियो हो जाए। दूसरी क्लिप में हम आपको ज़रूर बताएंगे, तो इसलिए आपसे निवेदन है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोग जब पूछेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे दूसरी क्लिप के माध्यम से कि आगे क्या हुआ था, कैसे सज़ा काटी थी लक्ष्मण ने और इसकी सज़ा भुगती कैसे लक्ष्मण ने। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।